प्रणाम सभी को। सभी का जीवन खूब मंगलमय हो, इसी भाव के साथ आज का टॉपिक हारिए न हिम्मत बुक जो हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें हमें हिम्मत नहीं हारना है। उसके लिए क्या 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 प्रोसेस है, क्या क्या टॉपिक है। तो आज हमारा 16वां दिवस है और आज का टॉपिक है, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, दुखद स्मृतियों को भूलो। तो आइए, परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंदनीय माता जी, आपको प्रणाम। आपके दिव्य संरक्षण में, मार्गदर्शन में, आपकी कृपा से हम यह विषय पढ़ने जा रहे हैं और इस विषय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं और इसका हम स्वाध्याय बहुत ही मन से करें और अपने जीवन में उतार सके, इसी भावना के साथ आपको प्रणाम, आपका आवाहन। आइए देखते हैं क्या लिखते हैं गुरुजी। इससे पूर्व की दुखद स्मृतियों को भूलो, यानी हमारे जीवन में कुछ भी दुखद स्मृतियां हैं। दुखद यानी जो चीज़ें, जो टॉपिक, जिस टॉपिक पे जो पास्ट में बीत चुका है उस पे बात करके हमें कष्ट होती है, हम खींच जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम उदास हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। उस स्मृतियों को बार बार क्यों बुलाना? जो बीत गया, हाँ, कोई अच्छा वक्त बीता है उसे ज़रूर याद करिए। अच्छे वक्त को याद करना उतना ही आवश्यक है जितना कि बुरी स्मृतियों को, दुखद स्मृतियों को भूलना। तो जो भी हमारे पास्ट में दुख की घड़ी थी, जो भी हमारे लिए बहुत बुरा समय था, उसको हमें बहुत जल्द भूलना चाहिए, क्योंकि उसको याद करने से हमारे अंदर का जो व्यवहार है, जो अंदर का विचार है, वो मलिन होता है। तो वो अगर मलिन होगा तो पूरा हमारा सिस्टम मलिन होगा, और जब मन रोगी हो जाएगा तो फिर शरीर भी रोगी हो जाएगा, फिर बाहर के कार्य भी उससे प्रभावित होंगे। तो हमें, हाँ, अवश्य भूलना चाहिए। और गुरुजी आगे क्या लिख रहे हैं कि कैसे भूलें। अब आप सब कहेंगे कि बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो चीज़ें याद आ ही जाती है, कैसे भूलें। तो आइए, हमने आवाहन किया है, गुरुदेव हमारी सहायता करेंगे। परमात्मा को समर्पण करके आप बस इच्छा रखिए कि हम भूलना चाहते हैं और उस पर कभी चर्चा ही मत करिए। और क्या लिखते हैं गुरुजी कि जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियाँ सजग हो तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। कितनी अच्छी बात है कि जब भी मन में आए तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो मन में आया है कि मेरे साथ ये हुआ था बुरा, तो वो जो विचार आया है वो अगर हम सोच रहे हैं बैठ के, तो उससे क्या क्या मुझे घाटा हो रही है। समय की बर्बादी सबसे पहले, कि हम समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, मन हमारा खराब हो रहा है। तीसरा, शरीर हमारा रोगी हो रहा है। और उसके अलावा हम उदास हैं तो हम और भी घर के लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को सजेशन देना चाहिए कि श्रेष्ठता इसी में है कि छोड़ो इसे, कुछ अलग अच्छा करो। इसको भूलने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। जो बातें हमें प्रिय ना हो, अप्रिय हो, उसको भुलाना बहुत आवश्यक है। भुलाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण। जैसे ही अप्रिय बात आए तो आप तुरंत, तत्काल, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं करने को, अच्छी अच्छी चीज़ें, आप जहाँ वो अप्रिय बातें याद आ रही है वहीं पे आप उस पर प्रिय बातों को हावी कर दीजिए कि पहले, अच्छा, मेरे साथ पहले क्या क्या अच्छा हुआ था, कितने अच्छे फ्रेंड थे, किसी ने मेरे लिए कितना अच्छा बोला था, किसी ने मेरे लिए कितना बुरा बोला था, ये हमें याद रहता है, लेकिन किसने मेरे लिए कितना अच्छा बोला था, वो बातें अपने डायरी में लिखिए और उस डायरी को कभी खोल के अच्छी अच्छी बातें पढ़िए। फिर आपको, आपका चेहरा अनायास ही आप मुस्कुरा उठेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, वाकई मुझ में भी कोई बात है, तभी तो कुछ लोग मुझसे कितना प्रभावित होते हैं। और उससे पहले स्वयं से खुद प्रभावित होइए। तो अच्छी बातों को याद करिए। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। कितनी अच्छी बात है। शरीर, मन और आचरण, क्या होता है जब हमारा मन बीमार होता है और तब हमारा शरीर बीमार होता है और हमारे आचरण में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सब होता कहाँ से, जड़ कहाँ है, कॉज कहाँ है? ये होता है हमारे विचारों की मलिनता से, थॉट। हम अगर थॉट पे काम करने लगे, सारा खेल थॉट का है। अगर कोई ऐसा कैमरा होता कि लोग देख पाते कि जैसे
अभी तो हम बाहर से कितना भी सुंदर बन के मीठा बोल के निकल लेते हैं, लेकिन अगर सोचिए कि ज़रा सबको पता चल जाए कि आपके मन में लगातार क्या चल रहा है, तो कितनी लज्जा आने लगेगी, कैसा लगने लगेगा कि मन में न जाने कितने बेकार की बातें आती हैं। आना लाजमी है, आए, लेकिन आप उसको मत पकड़िए। जैसे नदी बह रही है और उसमें झाड़ पत्तियाँ सब गिर के और वो भी बहे जा रहे हैं नदी के साथ, वैसे ही उस नदी के बहाव का ध्यान करिए और देखिए कि हमारे जो दूषित विचार हैं वो भी मेरे विचार चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, उसमें एक दूषित विचार भी आके गिर पड़ा, उसको भी बस ऐसे अपने सामने से जाने दीजिए, जाने दीजिए, उसको पकड़ के फिर उसके साथ वार्तालाप आप मत करिए, उसको जाने दीजिए। इसके लिए ये ध्यान बड़ा अच्छा है कि आप बैठिए और बोलिए, हे मेरे विचार, आए हो लेकिन जाओ, मतलब बोलना भी नहीं है, आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर हम उस पर पकड़ते हैं या एक दो लोगों से उसी विचार पे चर्चा करते हैं तो फिर आप अस्वस्थ रहेंगे, आपका आचरण मलिन होने लगेगा। और जितने भी क्रोधी, दुखी, मतलब जो दुखी रहते हैं, जो निराश रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, उनके चेहरे पे ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आपके ऊपर दिखने लगती हैं। और आप जब खुश रहना सीखते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में अपना अपना स्ट्रगल है। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान और उलझ रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अल्टीमेट क्या चाहिए? प्रेम। तो क्यों ना ये जिम्मेदारी हम स्वयं ले लें। कल ही परसों पढ़ा था कि प्रेम एक महान शक्ति है, तो हम लोग जिम्मेदारी लें। और यहाँ बात ये भी आती है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो अपना अपना सुधार करेंगे, अपने अपने घर को साफ करेंगे, अपनी अपनी गली को साफ करेंगे, पूरा मोहल्ला साफ दिखाई देगा। तो अपने आप को प्रेम करना शुरू करें, अपना विचार साफ करना शुरू करें, और फिर अच्छी बातों को ध्यान करें, भजन करें, कीर्तन करें, हंसने वाली कोई बातें छेड़ें घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच, लेकिन दुखद स्मृतियाँ बिल्कुल ना आने दें। मैंने बोला आना लाजमी है, आएगा, लेकिन आप उसको पकड़िए मत। ठीक जैसे ही वो आ रहा है, कुछ मुस्कुरा उठे, कुछ अच्छा पढ़ ले, कुछ अच्छा गुनगुना ले, तुरंत आपको अच्छा लगेगा। आगे लिखते हैं गुरुजी, माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो, उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों में मन को केंद्रीभूत करो। अभी जो चर्चा हो रही थी, ठीक है, हमने कहा ना कि हर किसी के दिल में कुछ ना कुछ दर्द है। इसके लिए हमें क्या करना है कि उसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे तो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर वही रह जाएगा कि बस किसी तरह पेट भरने के लिए जी रहे हैं, शादी, कपड़ा, मकान, बस एक दिन चले जाना है। लेकिन उससे हट के कुछ अलग करना चाहते हैं, ये तो पता है कि एक दिन निश्चित है कि मौत आएगी। चाहते हैं कि जब वो अंत समय आए तो मेरी क्षुधा मिट जाए, मतलब मैं एकदम तृप्त, शांति पूर्ण, संतुष्ट जीवन जी के जाऊं। जितना ये वक्त मिला है कुछ ना कर सकूं, लोग हमें इसलिए तो याद करें कि उनको सुन के बड़ा सुकून मिलता था, उनके पास बैठ के बड़ा शांति मिलती थी। अरे वो बड़ा धर्मात्मा था, ऐसे कहते हैं ना लोग, लेकिन जो जैसा रहता है कहते हैं। तो हमें लोगों के कहने के लिए नहीं, हम जब जाएंगे ना हमें बड़ा संतुष्टि होगा कि हमें जो ये मिला था वक्त, परमात्मा ने जिस चीज़ के लिए भेजा था उसमें हम कुछ तो अच्छा कर पाए। और अंत टाइम पे बड़ा पछतावा होता है, तो क्यों ना हम आज से इसी उसमें लग जाए कि यहाँ गुरुजी ये समझा रहे हैं कि माना कि किसी अपने ने आपको कष्ट पहुँचा, लेकिन आप उसी उधेड़-बुन में दिन रात उसी को सोच रहे हैं। अगले ने तो कष्ट पहुँचा दी, वो अपना मस्त है, आप भी अपने जीवन में मस्त होइए। आप जितना उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, जितना उस चीज़ को सोचेंगे, उतना वो चीज़ आपसे अट्रैक्ट होगा, और वही चीज़ आपके आसपास, वही बिहेवियर, वही वातावरण आपके पास क्रिएट होगा। कहते हैं ना, हम जब स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, घर की शांति कराते हैं, किस लिए बोलते हैं? उस दिन हमारे घर में एक अलग ही ऊर्जा रहता है। दीपावली में हमने पूजा की, साफ सफाई की, हमारे घर का वातावरण चेंज हो गया होगा। नवरात्रि में हमने 9 दिन पूजा की, घर का वातावरण चेंज हो गया। क्यों? मंत्रों की शक्ति, पॉजिटिव वाइब्स। हम पॉजिटिव वाइब्स से, प्रार्थना से, करुणा भाव से, आत्मीयता से, समर्पण भाव से हम प्रे कर रहे थे कि शांति और
एनर्जी, दिव्य परमात्मा की एनर्जी मिले, और वो आ रही थी, मिल रही थी। हम अगर उसी उधेड़-बुन में, जिस उधेड़-बुन में हमें लगे रहते हैं, अब हम निगेटिव विचार की उधेड़-बुन में लगे तो हम उसे आवाहन कर रहे हैं। तो आप उसे आवाहन मत करिए, उसको मुक्त करिए, यानी उसको लेट गो कर देंगे, वो मुक्त होके चला जाएगा। उसको बोलिए, आपको जिस किसी भी आत्मा, माने जिस किसी भी व्यक्ति संबंधी से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कष्ट है, आप हर्ट हुए हैं, या फिर आपकी वजह से कोई हर्ट हुआ है, तो इसके लिए बहुत अच्छा ध्यान है। मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। बहुत अच्छा ध्यान है, क्षमा प्रार्थना। और पहले भी हमने बताया आत्मबोध तत्वबोध। आप रात को सोते वक्त सभी से, उन सभी आत्माओं को क्षमा करिए और क्षमा मांगिए। उनका ध्यान करके, उनका नाम ले करके, उस रिश्ते का नाम ले करके क्षमा करिए, लेट गो करिए। और आपने किसी को कष्ट पहुँचाया, उनसे आप माफ़ी मांगिए। इससे बहुत जल्द, इससे लोगों का तो फ़ायदा होगा ही, उससे पहले आपका फ़ायदा होगा। आप परिपक्व होंगे, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रगति होगा। तो गुरुजी का अंतिम वाक्य है, लिखते हैं, चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। कितनी अच्छी बात है कि अगर आपको चिंता से, एंजाइटी से मुक्ति पाना है, तो सर्वोत्तम, सबसे उच्चतम उपाय है दुखों को भूलना। हमने आज बोल दिया, गुरुदेव ने भी लिख दिया। अब आप इस पे अमल करेंगे तो आप एंजाइटी से बच जाएंगे। होती है ना चिंता हर बात में, हर चीज़ में। आजकल तो सबसे बड़ी चिंता है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेगा समाज। कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आप अपनी लगन में, अपनी उन्नति में लग जाएंगे ना, बिना सोचे, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, अच्छे इरादे के साथ कि मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, कोई कुछ नहीं कहेगा। मुंह पे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब आपको दंडवत होगा। तो ये सोच बहुत जल्द हटाएं कि क्या कहेंगे लोग, और ये जब हट जाएगा तो आप चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी प्रगति में लग जाएं। अपने, हर व्यक्ति ना थोड़ा थोड़ा बीमार है मानसिक रूप से। इसलिए बीमार है कि वो, मतलब हर व्यक्ति के पास चिंता है, और वो चिंता को हटाना उसी की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं हटा रहा है तो कल को कितना बीमार हो जाएगा, उसकी कोई खैर नहीं। तो इस बीमारी से जितना जल्दी बचा जाए, ये बहुत सही बात बता रही हूँ मैं, और मुझे दिखता है, और इवन मैं खुद को भी कह रही हूँ। आप सब खुद को भी जांचिएगा कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे एंजाइटी, घबराहट, और मतलब इन सब चीज़ों को आप जितना जल्दी पहचान के खुद को अच्छी अच्छी एक्टिविटी में लगाएं, पहले भी बोला, इसे दूर करें, तो उतना ही अच्छा होगा। और ईश्वर करे आप अपनी कमियों पे काम करें, हम सब अपनी कमियों पे काम करें, अपनी कमियों को पहचानें। बाहर कहीं नहीं जाना है, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपना सुधार स्वयं करना है, अपना इलाज स्वयं करना है। आपको कोई रोग नहीं छुएगा। सभी को खूब खूब प्रणाम, खूब खूब आभार। सभी का जीवन खूब प्रेमपूर्ण और अच्छी अच्छी स्मरण शक्ति के साथ बीते।